हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ज्ञानधन एकेडमी में। एकदम बेहतरीन टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं आज, और वो टॉपिक है रक्त। रक्त की खोज से लेके रक्त कहाँ पे शरीर में बनता है, और रक्त कहाँ पे स्टोर होता है, और रक्त की कमी से कौन सा रोग हो सकता है, और रक्त में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, और रक्त की पीएच वैल्यू कितनी होती है। आज जितना भी रक्त से टोटल क्वेश्चन किसी भी पेपर में पूछे जाते हैं हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, तो पूरे शिद्दत से क्लास में बने रहिए। यकीन मानिए क्लास खत्म होते होते रक्त का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके सिलेबस से बाहर चला जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये क्लास और बात करते हैं रक्त की। तो चलिए जनरल बात कर लेते हैं, रक्त होता क्या है। पहले रक्त होता क्या, यानी ब्लड होता क्या है। चलिए पहले बात करते हैं ब्लड क्या होता है। एक सिंपल वे में समझिएगा, जो रक्त होता है यानी जो ब्लड होता है वो एक ऊतक होता है। ऊतक यानी टिश्यू होता है। अब ऊतक क्या होते हैं, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। यानी बहुत सारी कोशिकाएं मिलके पर्टिकुलर काम करने के लिए कोई चीज बना देती है, वो ऊतक कहलाता है। तो ये लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू है। ऊतक के भी कई सारे प्रकार। ये कौन सा प्रकार है, लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू यानी तरल संयोजी ऊतक। तो पहला नोट डाउन यही करिए, खटाखट लिखिए, ब्लड क्या है, तरल संयोजी ऊतक। कौन सा ऊतक, तरल संयोजी ऊतक। ब्लड ये है, ऊतक नहीं होता, ध्यान दीजिए, ऊतक होता है। लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू, ब्लड क्या है, लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू। अब दूसरी बात, पहला क्वेश्चन यही हो गया, पूछेगा पेपर में कि ब्लड क्या है, ऑप्शन देगा, ऑप्शन दे देगा, तो ऑप्शन में क्या ढूंढिएगा, तरल संयोजी ऊतक। अब कैसा विलयन है ये, ध्यान दीजिए, ब्लड एक विलयन है। विलयन मतलब जिसमें दो तीन चीजें आपस में मिलके आपको मतलब समांगी मिश्रण जैसा दिखाई देंगे ना। तो ये कैसा मिश्रण होगा, विलयन वाला। और विलयन क्या होता है, ये विलयन में भी कई विलयन है, एक कोलाइडल विलयन होता है। कौन सा विलयन, कोलाइडल विलयन। यानी ये कैसा विलयन है, कोलाइड विलयन। ध्यान दीजिएगा, अब ये कोलाइड विलयन क्या होता है, देखिए विलयन होता है और एक कोलाइड विलयन, इसमें भी चीजें मिली हैं। विलयन में जो चीजें मिली होंगी वो अलग अलग दिखाई नहीं देंगी, ठीक। कोलाइड विलयन में भी अलग अलग दिखाई नहीं देंगी, लेकिन कुछ प्रोसेस द्वारा इनमें मिले हुए कण को हम आसानी से अलग कर सकते हैं। तो ब्लड क्या है, कोलाइड विलयन है, लेकिन कैसा, नेचुरल यानी प्राकृतिक। दूसरा क्वेश्चन यही पे आपका हो गया, ब्लड तरल संयोजी ऊतक क्या है, प्राकृतिक कोलाइडल विलयन। तीसरी बात कर लेते हैं, ये पहली बात थी, ये दूसरी और ये तीसरी बात। कहां पे बनता है, सबसे बड़ी बात कहां बनता है ना। तो ध्यान दीजिएगा, बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा। कहां पे, अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा, बोन मैरो जिसे बोलते हैं, अस्थि मज्जा। ब्लड कहां बनता है, अस्थि मज्जा। अब ये अस्थि मज्जा होती कहां है, तो बड़ी हड्डियों के बीच में, बड़ी हड्डियों के बीच में खोखला स्थान होता है, वहीं होता है अस्थि मज्जा। यानी जितनी भी बड़ी बड़ी हड्डियां हमारे शरीर में, अच्छा कमेंट बॉक्स में एक आंसर छापिएगा सबसे बड़ी हड्डी का नाम, है ना। तो जो जितनी भी बड़ी हड्डियां हैं उनके बीच में ही होता है बोन मैरो, अस्थि मज्जा। क्रिस 3 वाली मूवी आप लोग देखे होंगे, उसमें बोन मैरो वाली बात बताई गई, ठीक। वही होता है अस्थि मज्जा, और वहीं पे ब्लड का होता है निर्माण। चलिए अगला बात कर लेते हैं, चौथा पॉइंट, पॉइंट नंबर 4। सारे पॉइंट्स कहीं ना कहीं पेपर में पूछे गए हैं। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, ऑप्शन में ढूंढिएगा, अस्थि मज्जा या बोन मैरो। चलिए अगला देखते हैं, बात करते हैं, अस्थि मज्जा हो गया, ब्लड का निर्माण। आगे बात कर लीजिए, स्टोर कहाँ होता है। स्टोर यानी जैसे ध्यान दे, स्टोर का मतलब जहां पे रखा है ब्लड, रखा मतलब आपके ब्लड वहीं पे स्टोर होगा, जितना एक्स्ट्रा ब्लड है वो वहीं स्टोर है। कहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, स्प्लीन यानी प्लीहा, जिसको क्या बोलते हैं, प्लीहा बोलते हैं, प्लीहा, स्प्लीन। इसी का एक नाम और है, लिख लीजिए, तिल्ली। स्प्लीन, प्लीहा और तिल्ली, यहाँ पे क्या होता है, ब्लड स्टोर होता है, ठीक। कितने बात बताएं, क्या है, तरल संयोजी ऊतक। कौन सा विलयन है, प्राकृतिक कोलाइडल विलयन है। अस्थि मज्जा में यह ब्लड का निर्माण होता है। निर्माण कहाँ होगा, अस्थि मज्जा में। स्टोर कहाँ होगा, प्लीहा अथवा तिल्ली में। आगे बात कर लीजिए पॉइंट नंबर 5 की, ठीक, कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है, यानी पीएच वैल्यू क्या होती है। तो 7.4, ब्लड की पीएच वैल्यू कितनी, 7.4। और जिसकी पीएच वैल्यू 7.4 वो कैसा ब्लड होगा, मतलब ब्लड की प्रकृति क्या होगी, क्षारीय होगी। प्रकृति मतलब कि वो अम्लीय की, क्षारीय की, उदासीन। ध्यान दीजिए, तो पीएच की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, पीएच पैमाना कहां से चलता है, 0 से लेकर 14 तक। कहां से तक चलेगा, 0 से 14 तक। बीच वाला पॉइंट क्या होगा, 7। 7 पे क्या होगा, उदासीन। 7 पे क्या होगा, कोई भी द्रव उदासीन होगा। 7 से ऊपर जाइएगा, जिसकी भी पीएच वैल्यू 7 से ऊपर, वो क्षारीय द्रव होगा। कैसा होगा, क्षारीय। इसे नीचे बात करें तो अम्लीय, नीचे बात करें तो अम्लीय, मतलब
जिसकी पीएच वैल्यू 7 से कम वो अम्लीय, जिसकी पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा वो क्षारीय। तो ब्लड की पीएच वैल्यू बताइए कितनी है, 7.4। तो बोलिए कैसा होगा, क्षारीय। क्लियर हुआ यहाँ तक, कोई दिक्कत? तो ब्लड की पीएच वैल्यू कितनी हो गई, 7.4। क्या क्या बताएं, ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है, प्राकृतिक कोलाइडल विलयन है। कहाँ पे बनता है, अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में। कहाँ पे होता है बोन मैरो, बड़ी हड्डियों के बीच में। स्टोर कहाँ होता है, प्लीहा अथवा तिल्ली में। पीएच वैल्यू कितना होता है, 7.4 होता है। आगे बात कर लेते हैं, ब्लड को पंप कौन करता है ना, ब्लड को पंप कौन करता है। पंप करने का मतलब शरीर भर में ब्लड को कौन भेजता है, तो कौन भेजता है, हृदय भेजता है ना। कौन भेजता है, हृदय यानी हार्ट भेजता है। पंप का काम कौन करता है, हृदय करता है। बात कर लेते हैं 7 पॉइंट की, ठीक है। चलिए 7 नंबर पे बात कर लेते हैं कि ब्लड का फिल्टरेशन यानी फिल्टर कौन करता है ब्लड को ना। फिल्टर कौन करता है, फिल्टर यानी शुद्धिकरण। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखने आ रही है, क्योंकि पेपर में अक्सर लड़के गलती करते हैं। तो ब्लड का फिल्टर कौन करता है, ध्यान से देखिए, वृक्क। वृक्क यानी किडनी जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, किडनी, ठीक है। वृक्क को क्या कहते हैं, किडनी। फिल्टर का काम कौन करता है, वृक्क यानी किडनी, ठीक। अब अगर किडनी ऑप्शन में नहीं है, किडनी ऑप्शन में नहीं है तो क्या मारिएगा, तब ऑप्शन देखिएगा फेफड़ा। ध्यान दीजिएगा, फेफड़ा। ब्लड का फिल्ट्रेशन कौन करता है, किडनी या वृक्क किसी को हिंदी में कहते हैं। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो फेफड़ा। दोनों ऑप्शन में आ गया तो पहला प्रियोरिटी किसे दीजिएगा, वृक्क यानी किडनी का, क्योंकि फिल्टर का काम यही करता है, ठीक। आगे बढ़ा जाए तो क्या क्या हो गया, पंप कौन करता, फिल्टर कौन करता। अब बात कर लेते हैं कि ब्लड हमारे शरीर में कितना मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो एक जनरल बात कर ले तो 5 से 6 लीटर ना, कितने लीटर, 5 से 6 लीटर ब्लड की मात्रा होती है ह्यूमन शरीर में। मानव के शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। अब ब्लड की इतना, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखिएगा। आगे ध्यान दीजिए, अगर हम पूछ लिया जाए कि ब्लड की कमी से होने वाला रोग यानी रोग कौन सा होगा जब रक्त की कमी हो जाएगी, रक्त की कमी से कौन सा रोग होगा, तो ध्यान दीजिएगा, एनीमिया। कौन सा रोग, एनीमिया रोग, जिसे रक्त अल्पता कहते हैं। क्या कहते हैं, रक्त अल्पता। अल्पता मतलब रक्त की कमी, रक्त अल्पता इसे बोलते हैं। एनीमिया रोग होगा किसकी कमी से, ब्लड की कमी से। अब ब्लड का रंग लाल क्यों होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। तो हीमोग्लोबिन है ना, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण, मतलब अच्छा, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण ये रोग भी होता है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ब्लड लाल किससे होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त की कमी भी किसके कारण होगा, हीमोग्लोबिन के कारण। और रक्त की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, एनीमिया। तो एनीमिया भी किससे संबंधित रोग हो गया, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण एनीमिया रोग। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त अल्पता, वही रक्त अल्पता ही एनीमिया रोग है। ध्यान दीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा। तो लाल रंग किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि ब्लड में कितने पार्ट होते हैं ना। ब्लड को कितने भागों में डिवाइड किया गया, 2 भागों में। कौन कौन से, 2 भाग। एक क्या है, एक प्लाज्मा वाला पोर्शन है, और एक क्या है, एक रुधिराणु वाला पोर्शन, रुधिराणु, ठीक है। एक हो गया क्या, एक प्लाज्मा और एक क्या, रुधिराणु, ठीक है। रुधिराणु, एक प्लाज्मा और दूसरा क्या, रुधिराणु। प्लाज्मा में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, ये कितने परसेंट ब्लड में, अगर ब्लड टोटल 100% है तो इस 100% में 55 से 60% किसकी हिस्सेदारी है, प्लाज्मा की। और 40 से 45% किसकी हिस्सेदारी है, रुधिराणु की। प्लाज्मा में मेनली ध्यान दीजिएगा, प्लाज्मा में क्या है कि जो 50 से 60% है ना, इस प्लाज्मा में 90% जो चीजें हैं वो जल है। ध्यान दीजिएगा, हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान समझिएगा। अगर प्लाज्मा ब्लड का कितना परसेंट है, 55 से 60%, तो उसमें भी 90% क्या है, जल है। कितना परसेंट, 90% जल है। ध्यान दीजिएगा। अब बात कर ले रुधिराणु। रुधिराणु 3 भाग है। रुधिराणु के कितने भाग है, 3 भाग। अच्छा देखिए, ये प्लाज्मा किस फॉर्म में है, ये द्रव फॉर्म में होता है। ये किस फॉर्म में, द्रव फॉर्म में। कैसा द्रव है, हल्का पीला ना। कैसा द्रव है, हल्का पीला द्रव होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हल्का पीला और चिपचिपा। कैसा, चिपचिपा, हल्का पीला और चिपचिपा। कभी भी देखते होंगे चोट लग जाती होगी तो हल्का सा पंछा बाद में बहता है ना, ब्लड आने के बाद, वही होता है प्लाज्मा, ठीक। रुधिराणु की बात कर ले तो इसमें आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, और एक होता है प्लेटलेट्स। क्या लिख दिए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। फुल फॉर्म क्या है इसका, रेड ब्लड कार्पल्स यानी लाल रुधिर कणिका है। डब्ल्यूबीसी
व्हाइट ब्लड कार्पल्स यानी श्वेत रुधिर कणिकाएं, प्लेटलेट्स, इसको कहते हैं बिम्बाणु। क्या कहते हैं? बिम्बाणु। ध्यान दीजिएगा, कुछ क्वेश्चन इससे संबंधित पूछता है। इसका जीवन काल ना, जीवन काल कितना दिन? 120 दिन। ठीक है, इसका जीवन काल 2 से 4 दिन। इसका जीवन काल कितना? 2 से 4 दिन, मतलब ये इतने दिन में मर जाते हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स का जीवन काल 1 सप्ताह लगभग ना, लगभग 1 सप्ताह। ठीक है, आरबीसी 120 दिन में मर जाता है, डब्ल्यूबीसी 2 से 4 दिन में, प्लेटलेट्स 1 हफ्ता। जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए बस हम उसी क्वेश्चन पे ही चर्चा करेंगे, बाहर से कुछ नहीं। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, प्लाज्मा में 2 तरीके के बेहतरीन प्रोटीन है ना, कौन कौन से लिख लीजिए, बहुत बेहतरीन, जो पार्टिसिपेट करते हैं कहाँ? ब्लड क्लॉटिंग में, रक्त का थक्का जमाने में। तो लिख लीजिए फाइब्रोनोजन, फाइब्रेनोजन, ठीक है, फाइब्रेनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन कहाँ पे बनते? ये दोनों लीवर में बनते। कहाँ बनते? यकृत में बनते, यानी लीवर में बनते। ध्यान दीजिएगा, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन कहाँ बनते? यकृत में। ये क्या दोनों है? प्रोटीन के नाम है। किसमें पाए जाते हैं? प्लाज्मा में। क्या काम करते हैं? पार्टिसिपेट करते। कहाँ पे? ब्लड क्लॉटिंग यानी रक्त का थक्का बनने में। रक्त का थक्का बनने में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट लिख रहे हैं, लिखिए। विटामिन कौन सा पार्टिसिपेट करता? विटामिन कौन सा? विटामिन के, रक्त का थक्का जमाने में। प्रोटीन कौन सा? फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। पेपर में डायरेक्ट पूछेगा, है ना। एक चीज तो रट लेते हैं आप लोग, ठीक है, कि हाँ प्लेटलेट्स के कारण मतलब ब्लड क्लॉटिंग होती है, रक्त का थक्का जमता। अरे पेपर में क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, है ना, कि ब्लड क्लॉटिंग कौन से विटामिन के कमी के कारण नहीं होता ठीक से। तो ध्यान दीजिएगा, विटामिन के की कमी के कारण ठीक से नहीं होगा। अगर प्रोटीन में पूछे तो फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, विटामिन में पूछे तो विटामिन के, और अगर रुधिराणु में पूछ लिया, किसमें? रुधिराणु में, तो रुधिराणु में कौन सा? प्लेटलेट्स। कौन भाग लेगा? प्लेटलेट्स यानी बिम्बाणु। तो प्रोटीन, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन पार्टिसिपेट करेगा रक्त के क्लॉटिंग मतलब थक्का बनाने में। विटामिन में विटामिन के, रुधिराणु में प्लेटलेट्स। एक चीज और नोट कर लीजिए ना, कि कौन सा तत्व पार्टिसिपेट करता? तो कौन सा? कैल्शियम। अच्छा, तत्व भी है ये और ये धातु भी है। कौन सा धातु या तत्व पूछे तो कैल्शियम। आगे ध्यान दीजिए, तो ये चीज क्लियर हो गया, रक्त का थक्का जमना। अब कुछ महत्वपूर्ण चीज बताने जा रहे हैं, जो लिख लीजिए 2-3 चीजें जो बहुत है जरूरी। खोज की बात कर लेना, रक्त परिसंचरण तंत्र लिख लीजिए। रक्त परिसंचरण तंत्र किसने ढूंढा? ध्यान दीजिएगा, विलियम हार्वे। कौन? विलियम हार्वे। इनके द्वारा रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की गई। इसका मतलब क्या है? कि शरीर में रक्त हर जगह बहता है, यही है रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक है, कैसे कैसे बहता है, कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, इसके बारे में कौन बताया? विलियम हार्वे ने बताया। और अगर बात कर ले ब्लड ग्रुप ना, रक्त समूह की बात किसने बताई, यानी ब्लड ग्रुप की बात, तो ध्यान दीजिएगा, कार्ल लैंड स्टीनर। कौन? कार्ल लैंड स्टीनर। ठीक है, इन्होंने क्या बताया? ब्लड ग्रुप के बारे में बताया। अब ब्लड ग्रुप कितने होते हैं? तो ब्लड ग्रुप ध्यान दीजिए 4 होते हैं, ए बी और ओ। ध्यान दीजिएगा, अब इसी में क्या होता है? ए बी और ओ में ए पॉजिटिव और ए निगेटिव। इसी तरह क्या? बी पॉजिटिव और बी निगेटिव। ध्यान दीजिएगा, कुछ बेहतरीन बताने जा रहा है। और ए बी पॉजिटिव और ए बी निगेटिव, और इसी तरह ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव। अब ये पॉजिटिव निगेटिव वाली कौन सी बात है? तो ध्यान दीजिएगा, रीसस नामक बंदर ना, रीसस नामक बंदरों में ये एक्सपेरिमेंट किया गया। किसके द्वारा? कार्ल लैंड स्टीनर और एक व्यक्ति है वीनर। ठीक है, कार्ल लैंड स्टीनर और वीनर के द्वारा RH फैक्टर ढूंढा गया। और ये जो प्लस माइनस आप देख रहे हैं ना, ये RH फैक्टर ही है। ठीक, तो पेपर में यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा मतलब ब्लड ग्रुप की सबको दे सकता है, मतलब कौन से ब्लड ग्रुप का व्यक्ति हर किसी को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है ना। तो ध्यान दीजिएगा, तो ब्लड ग्रुप ओ अगर निगेटिव और एक ओ पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा ये पॉजिटिव, हाँ देखिए ओ निगेटिव जो होगा ना, ये सर्वदाता होता है। कौन सा होता है? सर्वदाता ब्लड ग्रुप, यानी ये सबको ब्लड डोनेट कर सकता है। और ए बी पॉजिटिव जो होता है वो सर्वग्राही होता है। ध्यान दीजिएगा, कैसा होता है? सर्वग्राही। ए बी पॉजिटिव सर्वग्राही, ओ निगेटिव सर्वदाता। सबको देने वाला ओ निगेटिव, सबसे लेने वाला ए बी पॉजिटिव। अब आप लोग रट्टे क्या होंगे? केवल ओ
सर्वदाता, ए बी सर्वग्राही। पॉजिटिव निगेटिव दे दिया, काम खत्म, वहीं पे कहानी खत्म, टाटा बाय बाय। तो क्या चीज, रक्त परिसंचरण तंत्र, विलियम हार्वे, रक्त समूह, कार्ल एंड स्टीनर। अगर आरएच फैक्टर की बात कर ले तो किसने, वीनर ने। आपके सामने ब्लड ग्रुप को भी रख दिया गया, ए बी और ओ। कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप, 4। अगर आरएच फैक्टर से पूछे तो 8। ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव। तो क्लियर हो गया, सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन सा है और सर्वग्राही। सर्वदाता कौन सा, ओ निगेटिव। सर्वग्राही कौन सा, ए बी पॉजिटिव। अगर आपसे पूछ ले क्वेश्चन में कि रक्त परिसंचरण तंत्र, तो विलियम हार्वे सही करिएगा। रक्त समूह की खोज कार्ल एंड स्टीनर। रिसस नामक बंदर में कौन से एक्सपेरिमेंट किया था, वीनर नामक वैज्ञानिक ने। तो वीनर नामक वैज्ञानिक ने किसमें एक्सपेरिमेंट किया, रिसस नामक बंदर में। और जितना भी महत्वपूर्ण चीजें थी हम ब्लड से आपके सामने प्रस्तुत कर दिए। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के बेहतरीन टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।